नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जानकारीपूर्ण वीडियो में, जहां हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 के प्री एग्जाम सिलेबस की। अगर आप पुलिस सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एमपीएसआई की परीक्षा में सभी विषयों के बारे में कि उसका सिलेबस क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एमपीएसआई 2025 प्री एग्जाम का सिलेबस तो रूल बुक में दिया गया है, किंतु उसमें केवल टॉपिक्स की हेडिंग दी गई है। उन टॉपिक्स में क्या पढ़ना है इस बारे में सिलेबस में नहीं बताया गया है। देखने में तो यह केवल 10 टॉपिक ही लगते हैं, लेकिन इन सभी टॉपिक्स में खुद में एक अपना बहुत बड़ा सिलेबस है जिसे आपको पढ़ना है। तो आज हम प्री एग्जाम के सभी टॉपिक्स को विस्तार से जानेंगे। सभी टॉपिक्स में क्या पढ़ना है जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है हिंदी भाषा बोध। हिंदी भाषा बोध में जो मुख्य टॉपिक है उनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, उपसर्ग और प्रत्यय, समास और संधि शामिल है। साथ ही रस, छंद और अलंकार, वाक्यों और उपवाक्यों की संरचना, वाक्य संशोधन और त्रुटि संशोधन, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी एवं भिन्नार्थी शब्द भी शामिल है। साथ ही एक शब्द में उत्तर, मुहावरे और लोकोक्तियां, वर्तनी शुद्धि, शब्द युग्म, अपठित गद्यांश, पद्यांश, अर्थ एवं भावार्थ से संबंधित प्रश्न, भाषा और साहित्य का सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, प्रमुख हिंदी साहित्यकार, काल वर्गीकरण, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, प्रसिद्ध रचनाएं व कवि जैसे तुलसीदास, कबीर, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा आदि, राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, मातृभाषा से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। दूसरा टॉपिक है अंग्रेजी भाषा बोध। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, कंजक्शन और डिटर्मिनर्स, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यूज ऑफ मॉडल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेसेस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है विश्लेषणात्मक क्षमता या एनालिटिकल एबिलिटी। इसमें डाटा एनालिसिस एंड इंटरसेप्शन, लॉजिकल डायग्राम्स और वेन डायग्राम्स, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, रैंकिंग, ऑर्डरिंग एंड कंपैरिजन, इनपुट आउटपुट प्रॉब्लम, सिचुएशंस, रिएक्शन टेस्ट संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक है वो काफी बड़ा है, इतिहास। इतिहास में हमें प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, उत्पत्ति, लिपि, नगर योजना, कलाकृति इत्यादि, वैदिक काल, आरंभ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, धर्म एवं संस्कृति, महाजनपद काल, मौर्य व गुप्त काल, उनका प्रशासन, कला विज्ञान, धर्म विशेष, उदाहरण जैसे अशोक आदि के संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत, उसके प्रमुख शासक व उनकी उपलब्धियां, मुगल साम्राज्य, उसकी स्थापत्य कला, शासन प्रणाली, संस्कृति, उल्लेखनीय मुगल शासक जैसे अकबर, औरंगजेब आदि, क्षेत्रीय राजवंशों का इतिहास, विशेषकर मध्य प्रदेश के होलकर राज्य, सिंधिया, बुंदेलखंड आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन की शुरुआत, ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय, स्वतंत्रता आंदोलन, मुख्य आंदोलन 1919 से 1920 के बाद, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, प्रमुख नेता, 1857 का विद्रोह और विभाजन व आजादी के समय की घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं बात करें यदि मध्य प्रदेश के इतिहास में, तो उसमें मध्य प्रदेश का प्राचीन एवं मध्यकालीन राजवंशों व राज्य संरचनाएं, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, स्थानीय नेता, घटनाएं, मध्य प्रदेश की संस्कृति, परंपराएं, स्थापत्य कला, साहित्य, मध्य प्रदेश की सीमा, गठन, ऐतिहासिक राजधानी और राज्य बनने की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं संस्कृति एवं धर्म की बात करें तो इसमें भारत के प्रमुख धर्मों का विकास जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन, इस्लाम आदि, धार्मिक आंदोलन जैसे भक्ति व सूफी परंपराएं, कला, आर्किटेक्चर, मंदिर, किले, मकबरे, संग्रहालय विशेषकर मध्य प्रदेश में, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं प्रमुख ऐतिहासिक हस्तियों में भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध शासक, स्वतंत्रता सेनानी, मध्य प्रदेश के विशेष ऐतिहासिक व्यक्तित्व जैसे रानी दुर्गावती, छत्रसाल आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है भूगोल। भूगोल में भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पृथ्वी की संरचना और गति, स्थल रूप, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां, जलवायु, मानसून हवाएं, वर्षा के प्रकार, नदियां, झीलें और समुद्र से संबंधित प्रश्न होंगे। वहीं मिट्टी के प्रकार और उनका वितरण, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी,
बाढ़ और सूखा से संबंधित प्रश्न होंगे। जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि व प्रवासन, कृषि, प्रकार, प्रमुख फसलें और कृषि क्षेत्र, खनिज व ऊर्जा संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, सौर आदि, और औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार और परिवहन के साधन, शहरीकरण व जनसंख्या समस्याएं से संबंधित प्रश्न होंगे। वही बात करें विश्व भूगोल में, तो इसमें महाद्वीपों की मुख्य विशेषताएं, विश्व की प्रमुख नदियां, पर्वत, झीलें व मरुस्थल, जलवायु क्षेत्र जैसे उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और शीत क्षेत्र, प्रमुख देश, उनकी भौगोलिक विशेषताओं से संबंधित प्रश्न होंगे। वही बात करें मध्य प्रदेश के भूगोल की, तो इसमें राज्य की स्थिति, सीमाएं और भौगोलिक विस्तार, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं जैसे सतपुड़ा, विंध्याचल, मैकल आदि, प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, चंबल, केन, सोन आदि, जलवायु और वर्षा का वितरण, मिट्टी के प्रकार व उनके क्षेत्र, वनस्पति व वन क्षेत्र, खनिज संसाधन, कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर, मैग्नीज आदि, व ऊर्जा संसाधन, जल विद्युत, थर्मल और सौर ऊर्जा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वही अगला टॉपिक है विज्ञान। इसमें भौतिक विज्ञान में गति, बल और उनके नियम, कार्य ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, दबाव और तरल पदार्थ, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस और दर्पण, ध्वनि उत्पत्ति, तरंगे, पिच, तीव्रता, प्रतिध्वनि, ऊष्मा और तापमान, ऊष्मा का संचारण, धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, ओम का नियम, चुंबकत्व, ऊर्जा के स्रोत, पारंपरिक कोयला, पेट्रोलियम व अपारंपरिक सौर, पवन, जल और बायोगैस, और दैनिक जीवन में भौतिकी का उपयोग, विद्युत उपकरण, सुरक्षा उपाय और बिजली बचत से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें रसायन विज्ञान में, तो इसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण, परमाणु संरचना, आवर्त सारणी की मूल बातें, धातु और अधातु, गुण, उपयोग, रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल, क्षार व लवण, रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ईंधन, उसके प्रकार, दहन, ऊर्जा संचरण, पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी रासायनिक अवधारणाएं, दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग, साबुन, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, खाद, औषधि आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वही बात करें अगले टॉपिक नागरिक शास्त्र की, तो इसमें संविधान की प्रस्तावना, संविधान कब और कैसे बनाया गया, संवैधानिक संशोधन, संविधान का मूल ढांचा, सिद्धांत, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, कौन कौन से अधिकार दिए गए, उनकी सीमाएं क्या हैं, नागरिकों की जिम्मेदारियां, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और कैबिनेट, मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का गठन, संसदीय प्रणाली, केंद्र राज्य के संबंध, संसद के कामकाज और शक्तियां, न्यायपालिका की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों, जनहित याचिकाएं आदि, निर्वाचन आयोग की मुख्य भूमिका एवं स्वरूप, चुनाव प्रक्रिया, मतदान आयु, मताधिकार, राजनीतिक दलों की भूमिका, राज्य व राष्ट्रीय दलों का अंतर, विभिन्न संवैधानिक संस्थाएं जैसे सीएजी, ऑडिटर जनरल, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन आदि, अन्य निकाय जैसे मानव अधिकार आयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है कंप्यूटर ज्ञान। इसमें कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल, नेटवर्किंग के बेसिक सिद्धांत व साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है तर्क शक्ति। इसमें एनालॉग, क्लासिफिकेशन, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग और डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, assumption, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, अल्फाबेट टेस्ट, setting arrangement, mirror image oblique water image, figure completion, figure series, embedded figure, pattern perception, counting figure और analytical puzzle, मैट्रिक्स रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं बात करें करंट अफेयर्स में, तो इसमें भारत सरकार की नई नीतियां, कानून और घोषणाएं, राज्यों के प्रमुख कार्यक्रम, घोषणाएं, एमओयू और निवेश योजनाएं, मध्य प्रदेश से संबंधित खबरें, राज्य सरकार की पहलें, योजनाएं, बजट घोषणाएं, देश के बीच समझौते, विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे यूएन, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, G20 आदि, संघर्ष, युद्ध और भू राजनीतिक संबंधी घटनाएं, बजट घोषणाएं, वित्त विधेयक, टैक्स सुधार, आर्थिक वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आरबीआई की नीतियां, ब्याज दर, बैंकिंग सुधार, विदेशी निवेश, व्यापार नीतियां, निर्यात और आयात, नए आविष्कार, अनुसंधान उपलब्धियां, स्पेस मिशन, डिजिटल भारत, एआई, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित प्रश्न होंगे। साथ ही स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान में उन्नति, आतंकवाद, सीमा विवाद, सुरक्षा घटनाएं, रक्षा समझौते,
नई रक्षा परियोजनाएं और मिशन, नागरिक सुरक्षा अभ्यास, साइबर सुरक्षा, राष्ट्रपति राज्य स्तर के पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नोबल और ग्लोबल पुरस्कार, नया बिल, अधिनियम, संवैधानिक संशोधन, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं, सामाजिक कल्याण योजनाएं, किसान, महिलाओं, नौजवानों के लिए योजनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह, प्रमुख एथलीटों की उपलब्धियां, ओलंपिक, एशियाई खेल, कला संस्कृति, फिल्म और साहित्य पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये था पूरा सिलेबस जो प्री एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को इस विषय में जानकारी हो सके। जय हिंद।